हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक ऑफिशियल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण खबर के साथ मैं आप सबके सामने आज पेश हुआ हूं, जो कि चाहे आप तैयारी करते हो या आप किसी और फील्ड से हो, अगर आपका राजनीति में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब घोषित की जाती है। ठीक है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है, यह सवाल आपके जेहन में कई बार तैरता होगा। तो एक न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट आई है। आम आदमी पार्टी, जिसके सर्वे सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी को हाल ही में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से आपकी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वर्तमान में अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है, ये इंपॉर्टेंट सवाल उनके लिए है जो स्टूडेंट है, और ये इंटरेस्टिंग सवाल उनके लिए है जो कि पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं कि वर्तमान में कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, 2024 के चुनाव में किनका किनका सामना हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है, और बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही कि सवाल इससे पूछा जाना तय है कि वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो लेटेस्ट न्यूज यही है कि आम आदमी पार्टी भारत की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ठीक है, तो क्षेत्रीय पार्टी से आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी तक का सफर बहुत ही तेजी से तय किया है। तो आइए देखते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि क्या है। देखिए, हाल ही में नई राष्ट्रीय पार्टी कौन बनी है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, यहां पे आप देख सकते होंगे हाल ही में नई राष्ट्रीय पार्टी कौन बनी है, तो आप है आम आदमी पार्टी, आपकी नई राष्ट्रीय पार्टी बनी है। राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव आयोग ने 3 पार्टियों को इस सूची से बाहर कर दिया है। सूची से बाहर होने वाली 3 राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी हैं? टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस है, जिसकी हेड कौन सी है? ममता बनर्जी हैं। ठीक है, तो ममता बनर्जी की पार्टी अभी तक क्या थी? राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन अब वो राष्ट्रीय पार्टी से हट गई है। इसके अलावा आपकी एनसीपी है, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके सर्वे सर्वा कौन है? शरद पवार है। ठीक है, शरद पवार है, और इसके अलावा सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों पार्टियां आपकी राष्ट्रीय पार्टी के श्रेणी से, राष्ट्रीय पार्टी की दर्जे से या राष्ट्रीय पार्टी की सूची से इनको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कुल 6 हो गई है। इससे पहले कितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी? तो इससे पहले कुल 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी, लेकिन 3 को हटा दिया गया, -3 कर दिया गया, तो हो गई 5, और प्लस आम आदमी पार्टी को एक और जोड़ दिया गया, तो कितनी हो गई? 6। तो वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की कुल संख्या हो गई है 6, जिसमें से 6 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम आप देख सकते हैं। बीजेपी है, आईएनसी है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी कहते हैं, बीएसपी है, जिसकी प्रमुख मायावती जी है, सीपीएम है, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी करके है, और आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टियां आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। तो आने वाले एग्जाम में सवाल यहां से पूछा जाना तय है। सवाल ये बनेगा कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की सूची से बाहर किया गया है? तो ये 3 पार्टियां हैं, टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, इनको बाहर किया गया है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इससे पहले राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी होने वाली थी? 8 थी। ठीक है, अब कितनी है? 6 है। अब एक सवाल आपके दिमाग में गूंजना चाहिए, अगर आपका राजनीति में इंटरेस्ट है, अगर आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो ये सवाल आपको अंदर ही अंदर पूरी देगा कि भी ये राष्ट्रीय पार्टी बनती कैसे है। ठीक है, क्या तरीका है कोई राष्ट्रीय पार्टी बनने का? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं है, और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी क्यों है? ठीक है, जबकि आम आदमी पार्टी के लोकसभा में वर्तमान में कोई भी सांसद नहीं है। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी कैसे राष्ट्रीय पार्टी बन गई, और ममता बनर्जी, जिनकी 30 से ज्यादा सांसद इस समय आपके लोकसभा में उपलब्ध हैं, वो कैसे राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी से बाहर हो गई? तो ये सवाल तो कॉमन है, ये सवाल तो आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आप एक पॉलिटिशियन है, अगर एक आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए। तो हम आइए देखते हैं कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिसके तहत किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अहर्ताएं। राष्ट्रीय पार्टी, कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कब बन सकती है? पहला चीज है कि अगर किसी पार्टी ने लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या 4 से अधिक राज्यों में, ठीक है, कम से कम 4
या 4 से अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त किया हो। तो पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में, ठीक है, जैसे लोकसभा का 2024 का चुनाव होने वाला है, तो मान लीजिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, कम से कम इन 4 राज्यों में वो 6% वोट प्राप्त करते हो, ठीक है, सब में 6% प्राप्त करते हुए आए, ठीक है, इन राज्यों में कम से कम वो 6% वोट प्राप्त करते हो और उसके राज्यों में कम से कम 4 सांसद हों, ठीक है, और उनके इन राज्यों में कम से कम 4 सांसद हों। अगर ये क्राइटेरिया कोई पार्टी पूरी कर रही है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाएगा, एक शर्त हो गई। अब अगर आप ये शर्त नहीं पूरी कर रहे हैं तो या देखिए लगाए हैं या आप क्या करें, पार्टी ने लोकसभा में कम से कम 2% सीटें प्राप्त की हों। जैसे वर्तमान में सीटें कितनी हैं आपकी, 543 हैं, तो इसका 2% आप करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 54 दिना कितना होता है, लगभग 543 का करेंगे तो 11 होता है लगभग, ठीक है। तो कम से कम आप 11 सीटें जीत के आए हो, कहां पे, लोकसभा में। तो अगर कोई पार्टी लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीतती है, जिनके उम्मीदवार कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हो, तो ये जो 11 आपके चुन के आए हैं ये 3 अलग अलग राज्यों से हो। जैसे मान लीजिए कोई 3 चुना गया हो आपका राजस्थान से, कोई 7 चुन लिया गया हो आपका मध्य प्रदेश से, कोई 1 चुन लिया गया हो यूपी से, या यहां से 4 चुन लिया गया हो किसी राज्य से, किसी और राज्य से 4 चुन लिया गया हो, दूसरे राज्य से 3, सब मिला के ये जो आपकी 2% सीटें आनी है वो अलग अलग 3 राज्यों को मिला के आए। ऐसा ना हो कि आप एक ही राज्य, जैसे ममता बनर्जी क्या की, एक ही राज्य में उनकी 30 सीटें आ गई, बाकी किसी राज्य में सीटें है नहीं, तो वो इस क्राइटेरिया को नहीं पूरे कर रही हैं। अगर उनकी वो 30 सीटें अलग अलग राज्यों में आई होती, जैसे यूपी में 10 सीटें जीत ली होती, ठीक है, 5 सीटें आप बिहार में जीत गई होती और 15 सीट बंगाल में जीत गई होती, तो आपकी 2% से ज्यादा सीटें और अलग अलग 3 राज्यों में आप जीत लेती तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता। तो या तो आप ये शर्त पूरी कर रहे हो या तो आप फिर दूसरी वाली शर्त पूरी कर रहे हो। अगर ना ये शर्त पूरी करते हैं और ना ये शर्त पूरी करते हैं, आप तीसरी शर्त अगर पूरी करते हैं तो भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। तीसरी शर्त क्या दी गई है आपकी, कि पार्टी ने कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्राप्त कर ली हो, ठीक है। तो अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाता है। तो आम आदमी पार्टी ने पार्टी को किस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इस आधार पर बनाया गया है नहीं, आम आदमी पार्टी को इस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनाया गया है। आम आदमी पार्टी को इस आधार पर भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनाया गया, बल्कि आम आदमी पार्टी को इस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया। तीसरी कंडीशन आम आदमी पार्टी ने फुलफिल की है, वो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, 4 राज्यों में बन गई है, ठीक है। पंजाब में उसकी सरकार बनी है, दिल्ली में वो पहले से थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने गोवा के चुनाव में भी राज्य स्तरीय पार्टी का, और गुजरात के चुनाव में, हाल ही में गुजरात का चुनाव हुआ था जहां पे 11 से 12% वोट शायद आम आदमी पार्टी पाई थी आपकी। तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी है। कहां कहां पे, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में और गोवा में। इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है, इसलिए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया। तो सवाल पूछ सकता है कि आम आदमी पार्टी को किसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया गया। तो आम आदमी पार्टी पहली शर्त के अंतर्गत नहीं घोषित हुई है, दूसरी शर्त के अंतर्गत भी नहीं घोषित हुई है, बल्कि आम आदमी पार्टी तीसरी शर्त को पूरा करती है। तो अगर कोई पार्टी इन तीनों में से, पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त, इन तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरा कर लेती है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा, ठीक है, कि किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है हाल ही में। तो ये आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का लोगो है और आम आदमी पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। ये देखिए, बहुत खुश नजर आ रहे हैं केजरीवाल जी, पूरे तरीके से इंप्रेशन दे रहे हैं खुशी वाला, क्योंकि इनको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगा। शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।